अलग अलग लोकों में स्थित जो बोधिसत्व हैं, बुद्ध हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनका भी हम आह्वान करेंगे। अलग अलग लोकों में रहने वाले देवगण, इनका हम आह्वान करेंगे और उनके आह्वान द्वारा हम अपना परित्राण करेंगे, सबका परित्राण करेंगे। तथागत गौतम बुद्ध परम योगी थे। परम योग जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम कैवल्य कहते हैं, उस परम योग की दोबारा खोज की इन्होंने और फिर उसका प्रचार प्रसार किया, जो आज भी सुरक्षित है उनके शिष्यों के द्वारा। जो पतंजलि का योग सूत्र है जिस पे आधारित है, उस विद्या, उस विज्ञान को हम फिर पुनरुज्जीवित कर रहे हैं, उसको हम फिर से गति दे रहे हैं। उसका अन्वेषण करके, उसको समझकर, उसका अभ्यास कर और उसको चरितार्थ कर हम स्वयं को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए पहले हम उस परंपरा का स्मरण करते हैं। स्मरण, अनुस्मरण, जो कि एक ध्यान की प्रक्रिया है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुः। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धं मे शरणं वरं। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमं। बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको औपनयिको पच्चतं वेदितव्यो विन्नो हेति। नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चं द्विविधं वरं। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति। नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमत्थेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधुत्तमं। संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम। संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ओम अधिवासेतु नो भन्ते पानीयं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पटिगणहातु उत्तमम्। ओम धनस्सारपद्दितेन दीपेन तं संधंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। इदं दीपं समर्पयामि। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं
पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद शिरोरुहे पूजेमि बुद्ध कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन च होतु मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं इदं पुष्पं समर्पयामि। गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमं धूपम् आघ्रापयामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पटिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते पूरिपन्यो तथागत इमाय बुद्धपूजाय कताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इमाय बुद्धपूजाय यं पुण्यं प्रसूतं मया सब्बं तं अनुमोदित्वा सब्बेऽपि तुष्टमानसा पूरयित्वा दानशीलादि सब्बापि दशपारमी पत्वा यथिच्छितं बोधिं पुष्यन्तु अमतं पदम् इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्धा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा व्याधि वर्णमहा परिमुच्चिस्सापि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो संतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु इदं मे यातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो इदं मे यातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो इदं मे यातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावत्ता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावत्ता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। ये बुद्ध धर्म संघ के प्रति वंदना थी। बुद्ध जो कि अनुत्तर सम्यक संबुद्ध होते हैं, बुद्ध जो परम योगी होते हैं, बुद्ध जो परम पूज्य होते हैं, इनके पहले भी कई बुद्ध हुए। कश्यप बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के पहले कश्यप बुद्ध हुए, उनके पहले कोणागमन बुद्ध हुए, उनके पहले ककुसंद बुद्ध हुए, उनके पहले वैश्यभु बुद्ध हुए, उनके पहले शिखी बुद्ध हुए, उनके पहले कई हजार कल्प पहले विपस्सी बुद्ध हुए। ये बुद्ध ज्ञात हैं। इनके अलावा और भी कई सारे बुद्ध हैं। महायान 84,000 बुद्ध की कल्पना करते हैं। सभी बुद्धों को हमने नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, सभी बुद्धों की हमने पूजा की है, क्योंकि सभी बुद्ध एक हैं। सभी बुद्धों की चेतना एक होती है, सभी बुद्धों का धर्म एक होता है, सभी बुद्धों का संघ एक होता है। तो उन सभी बुद्धों को, सभी बुद्धों द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म को और उनको पालन करने वाले उनके जो शिष्य हैं, उस शिष्य संघ को हमने नमस्कार किया, प्रणाम किया है। अब हम परित्राण सूक्त का पाठ करते हैं, जिसमें आवाहन करते हैं विभिन्न देवताओं को, विभिन्न चक्रवाल। चक्रवाल मतलब जो जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, उसको चक्रवाल कहते हैं। ब्रह्मांड को भी चक्रवाल कहते हैं। तो विभिन्न ब्रह्मांडों के देवताओं को हम उनका आवाहन करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्षदम् धम्म सवन कालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता धम्म सवन कालो अयं भदन्ता ये संता संत चित्ता तिशरण शरणा यत्य लोकंतरेवा भुम्मा भुम्मा व देवा भुम्मा भुम्मा च देवा पुनगण गहन व्यावटा सब कालं एते आयन्तु देवा वरकनक मये मेरुराजे वसंतो संतोष हेतुं मुनिवर वचनं सोतु मग्गं समग्गा सब्बेषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो यं अम्मेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधके सब्बे तं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता
पमाद रहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासनमपि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्धिं होन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि अत्तनो अनिघा सुमना होन्तु सब सब्बे हि यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नक्षततो वा जगत्पदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदिठितो वा असपुरिसतो वा चंडहत्थी अस्समिग गोण कुक्कुर अहि बिच्छिका मणिसप्पदीपि अच्छतरच्छ सुकर्म हिंस यक्ष रक्ष सादि ही नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गणहन्तु। साधु साधु साधु। साधु का मतलब होता है धन्यवाद, इसको वेल डन कहते हैं, इसको संस्कृत में साधु कहते हैं। बहुत सुंदर, उसको भी साधु कहते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये साधु कहकर तुम उसको अनुमोदन करते हो, अनुमोदन मतलब उसको और पुष्ट करते हो, तुम भी उस पुण्य के भागी बनते हो। जो मैं पाठ कर रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में ना रहा होगा, परंतु धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे तुम इसकी ऊर्जा को महसूस करोगे। अभी हमने सभी देवताओं का आवाहन किया, अब हम महामंगल सूत्र का पाठ करते हैं। महामंगल सूत्र जिसमें सभी का मंगल होता है, एक व्यक्ति का नहीं, सभी का, सभी की मंगल कामना हम करते हैं। यंग मंगलं द्वादश ही चिंतायिंसु सदैव का स्वत्थानं नाधिगच्छन्ति अट्ठत्रिंशञ्च मंगलं देशितं देव देवेन सब्ब पाप विनाशनं सब्ब लोक हितत्थाय मंगलं तं भणामहे। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिंडिकस्य आरामे अतखो अन्यतरा देवताभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कंपं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवातेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं कृता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। देवतागण इकट्ठा होके भगवान बुद्ध के सामने और ये मंगल पाठ करते हैं। सभी देवगण भगवान बुद्ध के सामने पाठ करते हैं। उसी पाठ को हम फिर कर रहे हैं जिससे मंगल होता है। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचन्ति अचिन्तयुं आकांक्षमाना सुत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम् असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम् पतिरूप देशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मा पनिधि च एतं मंगलमुत्तमम् बाहो संचं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमम् माता पितु उपत्थानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानं च संगहो अन्वज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम्। देखो इस मंत्र में कहते हैं पाप से वैराग्य, मज्जपान अर्थात सुरापान जो मदिरा है, जो नशा है, उससे संयम, अप्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना, धम्मेषु धर्मों में आलस्य नहीं करना, एतं मंगलमुत्तमम् गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतन्युता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमम्। अर्थात जब कभी हम धर्म का श्रवण करते हैं वह काल भी मंगल युक्त होता है, उत्तम मंगल होता है। खंती च शोभचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमम्। अर्थात जो श्रवण होते हैं, जो साधु होते हैं, जो योगी होते हैं, वास्तविक यहाँ पर श्रमण शब्द आया है, अर्थात जो श्रम करने वाले अपने निर्वाण के लिए, उनके दर्शन करना भी, जिस काल में हम उनका दर्शन करते हैं वह काल भी धर्मयुक्त होता है और वह उत्तम मंगल होता है। तपोच ब्रह्मचर्यं च अर्य सच्चान दर्शनं निब्बान सच्ची क्रिया च एतं मंगलमुत्तमम्। ब्रह्म तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्य सच्चान जो 4 आर्य सत्य हैं उनका दर्शन करना, निब्बान सच्ची क्रिया है, निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह भी उत्तम मंगल होता है। ये देवगण कह रहे हैं। पुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम्। अर्थात लोग संसार में जो धर्म का पालन करते हुए उनका चित्त कंपित नहीं होता, जो शोक रहित हैं, जो आलस्य रहित हैं, जो सहनशील हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी उत्तम मंगल होता है।
एतादिशानि कत्वाना सब्बत पराजिता सब्बत सोथिं गच्छन्ति तं तेषं मंगलमुत्तन्ति इति मंगल सूत्रम। अब हम रतन सूत्र का पाठ करते हैं। रतन सूत्र बहुत पावरफुल सूत्र है। इसका पाठ करने से चारों तरफ मंगल होता है। मंगल पाठ करने से भी और ये रतन सूत्र पाठ करने से भी इससे भूत प्रेत या जो हमारे ऊपर आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी होती है उन नेगेटिव एनर्जीज को हम डिस्पेल करते हैं इस सूत्र के द्वारा। इसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, किसी की ब्लैक साइट काली दृष्टि का प्रभाव होता है, उस सब को हम उतारते हैं इस रतन सूत्र के द्वारा। कोटि सत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्सानं प्रतिगणहन्ति यंचं वेशालयं पुरे रोगा मनुष्य दुर्भिक्षं संभूतं त्रिविधं भयं क्षिप्पमन्तर्धापेसि परितं तं भणामहे यानि च भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तरिक्षे सब्बैव भूता सुमना भवन्तु अथोपि शक्कच्च शुनन्तु भासितं तस्मा हि भूतानि सामेथ सब्बे मृत्यं करोथ मानुष्यापजाय दिवाचरत्तो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि नेरक्षत अपमत्ता यं किंच वित्तं इद्वाहुरं वा सज्ञेषु वा यं रत्नं पणितं नानो समं अत्थि तथागतेन इदंपि बुद्धिरत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु खयं विरागं अमृतं पणितं यदच्चगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किंच यदंपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु यं बुद्धसिद्धो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानन्तरकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदंपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु। अर्थात इस सत्य के द्वारा एतेन सच्चेन इस सत्य के द्वारा सुबत्ति होतु। सुबत्ति मतलब होता है कल्याण होतु हो। ये पुग्गला अट्ठशतं प्रसत्था चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि। कहते हैं ये जो 8 प्रकार के जो पुद्गल होते हैं, पुद्गल मतलब पुरुष या व्यक्ति, जो 8 प्रकार के लोग होते हैं, चत्तारि एतानि युगानि होन्ति, जो 4 युग बोले तो युग्म जोड़े 4 जोड़े होते हैं। ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका, वे जो सुगत भगवान बुद्ध का नाम है, इसलिए उनका नाम है सुगत क्योंकि उनकी गति बहुत सुंदर हुई थी और उनके श्रावक अर्थात उनके शिष्यों, जो सुगत के जो शिष्य हैं, उनको दक्षिणा देने से, दक्षिणेया उनको दान करने से, एतेषु दिन्नानि महाफलानि, उनको दान करने से महाफल होता है। यह भी संघ में रत्न है। एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु, और इस सत्य के प्रभाव से सबका मंगल हो। ते सुपयुक्ता मनसा दलहेन निक्कामिनो गौतम शासनम भी ते पत्ति पत्ता अमतं विघय्यं लद्धा मुधा निभुतिं भुंजमाना। अर्थात जो गौतम का जो शासन है, अनुशासन, उसमें जो लोग युक्त हैं, अमृत जिसको निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, उस मोक्ष कैवल्य निर्वाण अमृत की साधना में जो लगे हुए होते हैं, लद्धा मुधा निभुतिं भुंजमाना, जो उस निर्वाण की साधना में लगे रहते हैं, ये भी संघ का रत्न है। इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु, और इस सत्य के द्वारा हम सबका कल्याण हो। यथिन्दिखिलो यथ विस्सितोषिया चतुर्भिवाते ही असंपकंपियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच्च सपश्यति। इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु। ये अर्य सच्चानि भावयन्ति गंभीर पन्नेन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भुस्सं तमत्ता न ते भवं अर्थमवादयन्ति। इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु। ये जो आर्य सत्य है, और आर्य सत्य के द्वारा जो हम ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उस पर जो हम आरूढ़ होते हैं, कौन? जो उनके जो शिष्य हैं और उनके शिष्यों का जो समूह है, वे रत्न हैं, और उनके पुण्य के द्वारा हम सबका कल्याण हो। सहावस्य दर्शन संपदाय तेषु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलग्पतं वापि दत्ति किंचि चतुपाये हि च विप्रमुक्तो सच्चाभिठानानि अभवकातुम् इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुबत्ति होतु। उनके शिष्यों में जो पहली कैटेगरी होती है उनको कहते हैं श्रोतापन्न,
जो श्रोतापन्न होते हैं उनमें तीन चीजें नहीं होती हैं। सत्काय दृष्टि, अर्थात उनमें काया के प्रति आत्मभाव नहीं होता कि यह काया मेरी आत्मा है। विचिकित्सा उनमें नहीं होती। विचिकित्सा मतलब संशय, डाउट नहीं होता धर्म में। और शीलबद्ध परामर्श, अर्थात जो कर्म कांड में नहीं लगे होते हैं, वे तीन जिनमें गुण होते हैं वे श्रोतापन्न होते हैं और ये मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं और उनका मैक्सिमम 7 जन्म होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनका पुण्य बहुत महान होता है और उनके महान पुण्य से हम सबका कल्याण हो। किंचापि सुकम्म करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवोसो तस्य पटिच्छदाय अभवतादित्य पदस्य बुद्धा इदम्पि संघिरत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इसका अर्थ है ये जो भगवान के जो पहले शिष्य होते हैं जिनको हम श्रोतापन्न कहते हैं, उनके द्वारा अगर काया वाचा और चेतना से अगर कोई पाप होता है तो वे अपने पाप को छिपाते नहीं हैं, उनको छिपाते नहीं, इसलिए वे पापों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। अपने से सीनियर साधकों के द्वारा उपदिष्ट, दर्शित, मार्गदर्शित साधना के द्वारा अपने आप को मुक्त करते हैं। उनका पुण्य महान होता है और उनके पुण्य पर आरूढ़ वे जो लोग हैं वे भी रत्न के समान हैं। समान नहीं, रत्न से भी ज्यादा कीमती हैं और उनके पुण्य के प्रताप से हम सबका कल्याण हो। वनप्प गुम्बे यथा फुस्सितज्ञ गिम्हानमासे पठमस्मिन् गिम्भे तथोपमं धम्म वरंग अधेसै निब्बान गामिं परमं हिताय इदं ते बुद्धि रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। अर्थात इसका अर्थ होता है जैसे जंगल में हरे भरे वृक्ष होते हैं और उनमें फूल फल लदे होते हैं, ऐसे फूल फल वाले वृक्ष ऐसे हैं तथागत बुद्ध। उनका धर्म ऐसा है जो फल देने वाला निर्वाणगामी है, जो परम हिताय है। ये भी बुद्ध का रत्न है, बुद्ध भी रत्न है, रत्न से भी श्रेष्ठ हैं और उनके पुण्य के प्रताप से सबका कल्याण हो। बरो बरण्यो बरदो बराहरो अनुत्तरो धम वरंग अधेसै इदम्पि बुद्धि रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये जो बुद्ध हैं ये वरदान देने वाले हैं, ये सर्वश्रेष्ठ वरदान देते हैं और अनुत्तर धर्म का आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं। ये भी बुद्ध की महानता है, उनमें भी ये रत्न है बुद्ध में और उनकी इस रत्न की शक्ति से, पुण्य रत्न की शक्ति से सबका कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवसत् नथ्य संभवं विरक्त चित्तायिके भवस्मिं ते क्षीण बीजा अविरुल्हि छंदा निबंध धीरा यथायं पदीपो। उनके सभी दोष क्षीण हो गए हैं, उनका चित्त विरक्त हो गया है और ऐसे जो बीज है उनके भीतर, जो भव का बीज है, निर्बीज हो गया है, जिसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, निर्बीज योग भी कहते हैं। निर्बीज हो गए हैं, उनके छंद अर्थात जो तृष्णाएं हैं सब नष्ट हो गए हैं, जो निर्वाण प्राप्त हैं, जो धीर हैं, ऐसे लोग जो संघ में हैं वे भी रत्न हैं। एतेन सच्चेन सुवत्ति, उनके पुण्य के प्रताप से सबका कल्याण हो। अब जो आखिर के जो 3 श्लोक हैं वे बुद्ध, धर्म और संघ के बारे में है, उसके द्वारा भी कल्याण होता है। यानि भूतानि समागतानि भौमानि वा यानि व अंतरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानि वा यानि व अंतरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानि वा यानि व अंतरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु। इसका अर्थ होता है यानि भूतानि समागतानि, अभी जो भी वर्तमान है यहाँ पर, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, या जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो दृश्य अदृश्य सभी सत्व हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंतरिक्षे, जो भूमि पर है, जो अंतरिक्ष में है, तथागतं देवमनुष्य पूजितम, ये सभी तथागतों पूजा करते हैं। तथागत जो देवता और मनुष्य द्वारा पूजित हैं, बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं और उस
से कल्याण हो हमारा। इनको नमस्कार करने से भी हमारा कल्याण होता है। वैसे ही धर्म को नमस्कार करने से भी कल्याण होता है। वैसे ही ऐसे बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करने वाले जो शिष्य हैं उनके समूहों को नमस्कार करने से भी कल्याण होता है। करणीय मित्र सूत्रम, अर्थात मित्रता सूत्र, जैसे मैंने बोला ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो ये मैत्र सूत्र है। यस्सानुभाव तो यक्खा निर्देश्यन्ते भिंसरं यम ही चे वानुयुञ्जन्तो रत्तिं दिव मतन्दितो सुखं सुपति सुत्तो च पापं कंचि न पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं भणामहे। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जितने उपस्थित यक्ष हैं, यक्ष देवता होते हैं और यक्ष हर जगह घूम रहे होते हैं। उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन वे लोग घूम रहे होते हैं और उन यक्षों को उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं, वे लोग सुनते हैं हमारी बातों को। जैसे महादेव को भी यक्ष बोला गया है, जो उपनिषद में वर्णन है, यक्ष प्रकट हुआ, पता है ना, उपनिषदों में एक वर्णन है कि यक्ष प्रकट हुआ इंद्र के सामने और यक्ष ने बताया, देवताओं का अहंकार हो गया था, देवताओं असुरों के युद्ध में देवताओं की जीत हुई थी, तो देवताओं का अहंकार हो गया कि मैंने जीता है। फिर यक्ष प्रकट हुआ एक, और यक्ष ने एक तिनका रख दिया। बोले कि तिनका को इसके अंदर सामर्थ्य हो तो उसको उठा के दिखाओ। तुम लोगों को अहंकार हो रहा है कि मैंने ये जंग जीती है, तो तुम में जो सबसे ताकतवर है आओ आगे, इसको तिनका को हटा के दिखाओ। तो जो वायुदेव थे, वायुदेव जिनमें ताकत है उड़ाने की, वायु तो देखते हो चक्रवात जब आती है तो बड़े बड़े ताकतवर चीजों को उड़ा के फेंक देता है। जैसे तो कैटरीना आता है ना, हर्रिकेन आता है, अमेरिका में बहुत ज्यादा आता है, तो वहां क्या करते हैं, उड़ा के उठा के फेंक देते हैं। तो एक तिनका जो यक्ष ने रखा, उस तिनका को टस से मस नहीं कर पाया। कौन? वायुदेव। फिर अग्नि आए, अग्निदेव आए, अग्निदेव उसको जलाने की कोशिश की। अग्नि जो सबको खा जाती है, ये धरती भी जल रही है, अंत में जल के राख हो जाती है और राख विलीन हो जाता है। ये सूरज चांद सितारे जितने भी हैं सब जल के राख हो जाते हैं। कौन जलाता है? अग्नि जलाती है, अग्निदेव है। तो अग्निदेव आगे आए उसको जलाने के लिए। अग्नि कोशिश करी, ताकत लगाई, कुछ नहीं कर पाए उसको। फिर इंद्रदेव आए, लेकिन इंद्रदेव जैसे आते तो यक्ष वहां से क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। फिर उमा आई, उमा आके कहती है कि पता है तुम्हें ये यक्ष कौन थे? ये महादेव थे और तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ली थी। तो सबसे पहले इंद्र ने जाना कि वे यक्ष शिव थे और कोई बोधिसत्व थे, क्योंकि बुद्ध थे। वो 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक बुद्ध होते हैं जिसको बोलते हैं निर्वाण बुद्ध, निर्वाण काय बुद्ध। जैसे हम तुम्हें से कोई बुद्ध बनेगा उसको निर्वाण काय बुद्ध कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध निर्वाण काय बुद्ध थे। एक बुद्ध होते हैं जिसको धर्म संभोग काय बुद्ध कहते हैं। संभोग काय बुद्ध कहते हैं जो दिव्य बुद्ध होते हैं, जो अदृश्य रूप में विराजमान हैं और किसी भी रूप में आके तुम्हारी हेल्प कर देंगे। वो उनको बोलते हैं संभोग काय बुद्ध। और जो शरीर रूप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्वाण काय, निर्वाण काया बुद्ध, निर्वाण काया बुद्ध और संभोग काया। संभोग काया ऐसे बुद्ध जो सूक्ष्म रूप से होते हैं, जो तुम्हारे ध्यान में आते हैं, तुम्हारे ध्यान में आके तुम्हें हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं संभोग काय। एक बुद्ध होते हैं धर्म काय। वो धर्म काय बुद्ध एक ही होता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता, वो धर्म धातु को कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? धर्म धातु। धातु बोले तो एक इसेंस है, वो तत्व, उसको बोले धर्म तत्व भी कहते हैं। तो वे तत्व हैं, इनका हम आवाहन कर रहे हैं। यक्ष का आवाहन किया है हमने। सभी यक्ष बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन कई सारे यक्ष बहुत निर्दयी होते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। तो ऐसे यक्ष जो धार्मिक हैं, उन धार्मिक यक्षों को हमने आवाहन किया है रक्षा करने के लिए। जो कई देवता ऐसे हैं जो बहुत दीर्घ हैं, जो बहुत महान हैं, कई मध्य है, कई रस हैं, छोटे हैं, कोई अनु हैं, कोई दृष्ट हैं, कोई अदृष्ट हैं, कोई बहुत दूर रहते हैं, कोई नजदीक रहते हैं। भूतावा सब भवेसी
व सब सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। ये जितने भी लोग हैं सभी सुखी हों। न परो परं निकुब्येत्थ नाति मन्येत कथच्च न कंचि व्यारोसना पटिक संज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय। किसी को दुख नहीं चाहिए, सभी को सुख चाहिए और सभी को सुख प्राप्त हो। माता यथा नियं पुत्र मायुषा एक पुत्र मनुरखे एवं भी सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मृत्यं च सर्वलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाणं अद्धं उधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं सपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो व शयानो यावतास वितमिद्धो एतं सति अतिथ्येय ब्रह्ममेतं विहारमधिमाहु दिठिंच अनुपगम्य शीलवादस्सनेन संपन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातुकभस्येय पुनरेतीति इति करणीयमित सुत्तं निष्ठितं। सबके प्रति हमने मित्रता व्यक्त की है। अब हम खंड परित का पाठ करते हैं। सब्बास विषजातिनं दिव्यमनुतागतं विय यं नासिति विसंघोरं शेषं घापि परिसयं अनाख्येत्तं हि सब्बद्ध सब्बद्धा सब्बपापिनं सब्बसोऽपि विनिवारोति परित्तं तं भणामहे विरूपखे हि मे मेत्तं मेत्तं एरापथे हि मे छव्यापुत्ते हि मे मेत्तं मेत्तं कन्हा गौतमके हि च। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष देवता हैं। विरूपाक्ष हैं पश्चिम दिशा के देवता, उनके प्रति मित्रता। अपाद के ही में मेत्तं मेत्तं द्विपाद के ही में चतुपदे ही में मेत्तं मेत्तं बहुपदे ही में। जिनका एक पैर है, जिनके दो पैर हैं, जिनके चार पैर हैं, जिनके बहुत पैर हैं, ऐसे जीव उनके प्रति हम मित्रता व्यक्त करते हैं। मामंग अपादको हिंसी मामंग हिंसी द्विपादको मामंग चतुपदो हिंसी मामंग हिंसी बहुपदो। मतलब मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, चाहे एक पाद के हों, एक पैर वाले हों, दो पैर वाले हों, चार पैर वाले, बहुत पैर वाले। सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंची पाप मां गमा। सभी सत्व का कल्याण हो, सब भद्र हो, किसी को पाप ना हो। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो अपमानवंतानि सरीसपानि। मतलब भगवान बुद्ध अप्रमाण है। अप्रमाण मतलब अनगिनत है, उनकी शक्ति अपरिमित है, धर्म की शक्ति अपरिमित है, संघ की शक्ति अपरिमित है। पमानवंतानि सरीसपानि अहि विच्छिका सतपदी उन्न नाभि सर्वो मूसिका कथा में रखा कथा में परित्ता पट्टिकमंतु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानंति। सभी को प्रणाम। अब हम एक सूत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद हम समापन करेंगे। ये सूत्र है आटा नाट्य सूत्र। ये सूत्र बहुत पावरफुल सूत्र है और इस सूत्र में बहुत पावरफुल शक्ति का आह्वान करते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं आटा नाट्य सूत्र, क्योंकि ये आटा नाट जगह में इस सूत्र का पाठ हुआ था और देवताओं ने पाठ किया था भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित होकर, और भगवान ने उसका अनुमोदन किया था। अपसन्ने ही नाथस्य शासने साधु सम्मते अमनुष्य ही चंडे ही सदा किबिसकारी भी। कुछ अमनुष्य होते हैं, अर्थात कुछ देव ऐसे होते हैं, अमनुष्य मतलब जो मनुष्य नहीं है, वे बहुत दुष्ट होते हैं, वे हमें दुख देते हैं। परिसानं चतस्सत्रं अहिंसाय च गुत्तिया यं देशेसि महावीरो परितं तं भणामहे। उनसे रक्षा के लिए, उनसे त्राण के लिए ये सूत्र है। पहले हम सभी बुद्धों को प्रणाम करते हैं। देखना, विपस्सी च नमत्थु चक्षुमन्तस्य श्रीमतो। विपस्सी बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। चक्षुष्मान दिव्य चक्षु से संपन्न उनको प्रणाम करते हैं। सिखिश्चापि च नमत्थु सर्वभूतानि कंपिनो। सिखी बुद्ध को प्रणाम करते हैं जो सभी भूतों पर उन्होंने अनुकंपा की थी। व्यस्यभुस्सा च नमत्थु नहात कस तपस्विनो। जो व्यस्यभु बुद्ध थे वे महान तपस्वी, उनको प्रणाम करते हैं। नमत्थु ककुसंधस्स मारसेना पमद्दिनो। जो ककुसंध बुद्ध थे उन्होंने मारसेना को परास्त किया था, उनको प्रणाम करते हैं।
कोणागमनस्य नमत्तु ब्राह्मणस्य बुसीमतु। कोणागमन बुद्ध ब्राह्मण महाब्राह्मण थे, उस बुद्ध को प्रणाम करते हैं। कश्यपस्य च नमत्तु विप्रमुत्तस्य सब्बदि। कश्यप बुद्ध भी ब्राह्मण थे, उस कश्यप बुद्ध को भी प्रणाम करते हैं। अंगिरसस्य नमत्तु शक्यपुत्रस्य श्रीमतु। भगवान बुद्ध का नाम क्या है? अंगिरस नाम भी है। अंगिरस बुद्ध को अर्थात भगवान शाक्य मुनि को, शाक्यपुत्र बुद्ध को सिर से प्रणाम करते हैं। यो इमं धम्मं देशेसि सब दुखापनूदनं ये चापि निभृता लोके यथा भूतं विपश्चिसुं ते जना अपि शूणाथ महंता वीत शारदा हितं देव मनुष्यानं यं नमस्सन्ति गौतमं। उस गौतम बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। विद्याचरण संपन्नं महंतं वीत शारदं एते चन्ने च संबुद्धा अनेक शतकोटियो। उस विद्या आचरण से संपन्न महान विशारद भगवान सम्यक संबुद्ध अनेक सहस्र कोटि जो उनका पुण्य है। सब्बे बुद्धा समा सब्बे बुद्धा महिद्धिका सब्बे दस बलूपेता बेसारज्ये हुपागता। अर्थात सभी बुद्ध सम्यक संबुद्ध थे, सभी बुद्ध महिद्धिक अर्थात उनमें बहुत शक्तियां थी, रिद्धियां सिद्धियां थी। सब्बे 10 बलूपेता, उन सभी बुद्धों में 10 बल होता है, 10 प्रकार के बल होते हैं। बेसारद जेहुपागता, बेसारद होते हैं। सब्बे ते पटिजानन्ति आसभंठा नमुत्तमम सिंहनादं नदन्ते ते परिसासु विशारदा। वे सभी बुद्ध परम ज्ञानी होते हैं, वे सभी बुद्ध सिंहनाद करते हैं। सिंहनाद अर्थात गर्जन करते हैं, सभी सभा में गर्जना करके बोलते हैं, डर के नहीं बोलते हैं, निर्भय होकर बोलते हैं, सिंहनाद कहते हैं उसको, लायंस रोअर। और सभी बुद्ध शिक्षा देने में विशारद होते हैं। ब्रह्मचक्रं प्रवृत्तन्ति लोके अपटिवत्यं उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 ही नायिका 32 लक्षणोपेता सीतानुव्यंजनाधरा। वे सभी बुद्ध ब्रह्मचक्र को प्रवर्तन करते हैं। सभी बुद्ध 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त होते हैं। व्यामभाय सुप्पभा सब्बे ते मुनिकुंजरा बुद्धा सब्बनुनो एते सब्बे क्षीणा सबाजिना। वे सभी बुद्ध क्या होते हैं? आश्रमों से क्षीण होते हैं, अनाश्रम होते हैं। महापभा महातेजा महापन्या महाबला महाकारुणिका धीरा सब्बे सानंग सुखा बहा। वे महाप्रभा युक्त होते हैं, महातेज युक्त होते हैं, महाप्रज्ञा से युक्त होते हैं, महाबल से युक्त होते हैं, महाकारुणिक होते हैं, महाधीर होते हैं, महासुखी होते हैं। दीपानाथा पतित्था च ताणाद्लेना च पाणिनं गति बंधु महेशासा शरणा च हितेशनो। ये सभी बुद्ध क्या होते हैं? महेश्वर होते हैं। बुद्ध का नाम क्या है? महेश्वर, जिसको महादेव का नाम बोलते हैं ना, महेश्वर। वास्तव में बुद्ध का नाम है महेश्वर। सदैव कस्य लोकस्य सब्बे एते परायणा तेसा हं शिरसा पादे वंदामि परिसुत्तमे वचसा मनसा चैव वंदामि ते परिसुत्तमे। शयने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा सदा रखें सुखेन रखन्तु बुद्धा संतिकरा तुभंग। उन सभी बुद्धों को हम सिर से प्रणाम करते हैं, उन सभी बुद्धों के पैर को। और सोते, बैठते, खड़े होते, चलते, सर्वदा सदा सुखेन रखन्तु बुद्धा संतिकरा तुभंग। वे सभी बुद्ध सभी का कल्याण करें, सभी को सुखी रखें। ते ही त्वं रक्षिंतो संतो मुक्तो सब भये ही च। और हम सबको भय से मुक्त रखें। सब रोगा विनिमुक्तो सब संतापवज्जितो सब वीरमति कंतो निभूतो च त्वं भव। सभी रोगों को का नाश करें। ते संग सच्चेन शीलेन खंति मित्ता बलेन च तेपि अम्हेन रखन्तु आरोग्येन सुखेन च। पुरिथमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महिद्धिका तेपि अम्हेन रखन्तु आरोग्येन सुखेन च। पुरिथमत्थम मतलब जो पूर्व दिशा में जो देवगण हैं, जो बुद्धगण हैं, जो संतगण हैं, वे सभी हमें अरोग रख करें, रोग से मुक्त करें, सुखी करें। दक्षिणमस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महिद्धिका
तेपि अम्हेन रखन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिण दिशा में युक्त सभी ऐसे बुद्ध के श्रावक, बुद्ध पर श्रद्धा रखने वाले देवगण, साधुगण, योगीगण, वे भी हमें आरोगी रखें और सुखी रखें। पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महिद्धिका तेपि अम्हेन रखन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिम दिशा में जो उनके जो देवता हैं जिनको विरूपाक्ष कहते हैं, पूर्व दिशा के देवता को हम धृतराष्ट्र कहते हैं, दक्षिण दिशा के देवता को हम विरूढ़क कहते हैं, पश्चिम दिशा के देवता को हम विरूपाक्ष कहते हैं। और उस दिशा के देवता लीडर अपने सभी सत्वों के साथ हमारी रक्षा करें, निरोग करें और सुखी रखें। उत्तर दिशा, उनके देवता कौन है? कुबेर। उस कुबेर देवता का हम आह्वान करते हैं और हमें निरोगी और सुखी रखें। उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति यक्षा महिद्धिका तेपि अम्हेन रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पुरथिवेन धत्तरट्ठो दक्षिणेन न विरुद्धको पश्चिमेन विरूपाक्षो कुबेरो उत्तरं दिशा। चत्तारो ते महाराजा लोकपालाय सस्यनो तेपि अम्हेन रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। चारों दिशाओं के महाराज, इनको क्या बोलते हैं? महाराज। ये लोकपाल हैं, लोगों का रक्षा करने वाले, यशस्वी हैं। वे हमारी रक्षा करें, हमें आरोगी करें, निरोगी करें और सुखी करें। आकाशत्था च भूमट्ठा देवानागा महिद्धिका तेपि अम्हेन रक्षन्तं आरोग्येन सुखेन च। आकाशस्थ और भूमस्थ देवता, नाग, सभी सत्व हमारे प्रति वैर छोड़ दें, हम उनके प्रति वैर छोड़ दें। वे हमें आरोगी रखें, हमें सुखी रखें। इद्धिमन्तो च ये देवा वसंता इद शासने तेपि अम्हेन रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। अर्थात इस शासन में, अर्थात वर्तमान समय में जितने भी सिद्धि संपन्न देवता हैं वे सभी हमारी रक्षा करें, हमें निरोगी और सुखी करें। सब्बितियो विभज्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवन्तु रायो सुखी दीर्घायुको भव। सभी हमें शोक से, रोग से मुक्त करें, सभी शोक रोग को विनाश करें, हमें सुखी करें, दीर्घायु करें। अभिवादन शीलिस्स निच्चंग बड्ढापचायनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु बन्नो सुखं बलम। जो अभिवादन युक्त होता है, जो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, जो ऐसे श्रावक साधु संतों को प्रणाम करते हैं, नित्य बड्ढापचायनो, उनके नित्य बढ़ते हैं, जो नित्य सेवा करने वाले हैं, ठीक है, उनके 4 धर्म बनते हैं, आयु, वर्ण, सुख और बल। उनकी आयु बढ़ती है, उनका रूप बढ़ता है, रूप अच्छा होता है, सुख बढ़ता है और बल बढ़ता है। इति आटानाट्य सुत्तं नित्थितं। साधु साधु साधु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साधु साधु।